वर्ष 2029 एक खतरनाक वायरस TVX7 चीन की एक गुप्त लैब से लीक हो जाता है। पहले लोग बुखार और चक्कर जैसी मामूली बीमारियों से पीड़ित होते हैं, फिर धीरे धीरे उनका शरीर सड़ने लगता है, आंखें सफ़ेद हो जाती हैं और दिमाग काम करना बंद कर देता है। सरकारें गिर चुकी हैं, शहर जल चुके हैं, इंसान अब शिकार है और शिकारी हैं ज़ॉम्बी। मुख्य पात्र, मेन कैरेक्टर कैप्टन रायन मलिक, एक पूर्व विशेष बल स्पेशल फोर्सेस सैनिक, अपने पूरे दस्ते को खो चुका है। अब पहाड़ों के बीच एक परित्यक्त बंकर में अकेला जीवित है। द स्कैम, एक रेडियो सिग्नल, सभी उत्तरजीवियों के लिए संदेश। प्रोजेक्ट ओमेगा अब भी सक्रिय है, एंटीवायरस सुरक्षित है। स्थान जोन X12। रायन जानता है ये दुनिया को बचाने का आखिरी मौका है। तो गाइज, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, लाइक कमेंट शेयर करें। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अब चलते आगे। कहानी के 5 अध्याय। स्टोरी प्रोग्रेशन 1, जागृति, द अवेकनिंग। रायन बंकर से बाहर निकलता है, उसका मिशन शुरू होता है। X12 तक पहुंचना, वायरस को रोकना। उसके पास है बस एक पुरानी बंदूक, एक टूटा नक्शा और प्यासा बदला। 2, मौत की पगडंडियां, डेड ट्रेल्स। रास्ते में वह उजड़े शहरों से गुजरता है, उसे सामना करना पड़ता है कुत्ते जैसे तेज ज़ॉम्बी, विस्फोटक ज़ॉम्बी और छाया ज़ॉम्बी जो सिर्फ रात में आते हैं। हर इलाके में उसे मिलते हैं एंटीवायरस के कोड टुकड़ों में। 3, विश्वासघात, द बिट्रेयल। एक दिन उसे मिलती है लिया, एक वैज्ञानिक। वो दावा करती है कि वह भी बचे हुए लोगों में से है। बाद में रायन को पता चलता है लिया उसी संस्था के लिए काम करती थी जिसने वायरस बनाया था। उसने ही प्रोजेक्ट ओमेगा का सिग्नल भेजा था किसी बहाने से। 4, अंतिम जोन, जोन X12। रायन और लिया पहुंचते हैं जोन X12, एक विशाल भूमिगत प्रयोगशाला। लेकिन वहां उनका सामना होता है एक भयानक जीव से, ओमेगा ज़ॉम्बी, पहला और सबसे बुद्धिमान संक्रमित जो अब तक जिंदा है। एक जबरदस्त लड़ाई होती है, रायन बनाम ओमेगा। आखिरकार रायन उसे मार देता है। 5, आखिरी चुनाव, द फाइनल चॉइस। अब रायन के सामने 2 रास्ते हैं। 1, एंटीवायरस को खुद पर इस्तेमाल करे, खुद को बचा ले और लिया को भी। 2, या एंटीवायरस को वैश्विक मिसाइलों से हवा में छोड़ दे, पूरी दुनिया को बचाने के लिए, लेकिन इस प्रक्रिया में उसकी खुद की जान चली जाएगी। H, अंतिम बलिदान, द लास्ट सैक्रिफाइस। रायन बिना सोचे दूसरा रास्ता चुनता है। वो एंटीवायरस को मिसाइलों में भरकर लॉन्च कर देता है। जैसे जैसे दुनिया ठीक होने लगती है, लिया उसकी कहानी रिकॉर्ड करती है। आड़ी अंतिम संवाद, वो सिर्फ अंतिम उत्तरजीवी नहीं था, वो इंसानियत की आखिरी उम्मीद था। 3 महीने बाद दुनिया धीरे धीरे ठीक हो रही है। बड़े शहरों में ज़ॉम्बी लगभग समाप्त हो चुके हैं, लेकिन ग्रामीण इलाकों और जंगलों में अभी भी वायरस शव भटक रहे हैं जो अधूरे संक्रमण वाले हैं। लिया अब इंसानियत की पुनर्निर्माण परिषद, ह्यूमन रेस्टोरेशन काउंसिल का हिस्सा है। वह रायन के बलिदान को एक नई सभ्यता की नींव मानती है। लेकिन एक दिन उसे एक चौंकाने वाला सिग्नल मिलता है, एक अज्ञात स्रोत से। ओमेगा मरा नहीं है, सिर्फ उसका शरीर नष्ट हुआ है, दिमाग बचा लिया गया था। हम प्रोजेक्ट रिक्वियम में उसे दोबारा बना रहे हैं। अध्याय 7, छाया में शत्रु, एनिमी इन द शैडोज। लिया को पता चलता है कि वायरस बनाने वाली संस्था नोवाकॉर्प अभी भी अस्तित्व में है और वे अब ज़ॉम्बी को जैविक हथियार के रूप में अंतरिक्ष में भेजने की योजना बना रहे हैं। उनके पास है ओमेगा का दिमाग, जिसे कृत्रिम शरीर में ट्रांसफर किया जा रहा है।